हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग कक्षा 10 का प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 दोनों को विथ फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमेय 6.1 के बारे में, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम कुछ त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, कोई भी त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ABC और एक और त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे देंगे PQR। ठीक है, हम लोग ये जो हमारा प्रमेय है, इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा जानना क्या जरूरी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें त्रिभुज ABC का हम लोग चाहें यहाँ पर निकालने के लिए, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC का हम लोग चाहें क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कि क्षेत्रफल किसका, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधे दीदी, अब 1/2 लिखेंगे। आधार इसका क्या है, त्रिभुज ABC का, तो आधार इसका है BC, तो BC लिख देंगे। अब फिर यहाँ गुणा देंगे और यहाँ पर क्या है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको यहाँ से मिला देंगे। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, M। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, तो AM है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या त्रिभुज ABC का हम लोग क्या एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोग चाहें तो त्रिभुज PQR का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए PQR त्रिभुज का 1/2 इसका आधार क्या है, तो आधार इसका है QR, तो यहाँ QR लिखेंगे। और इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस त्रिभुज का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो P है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम दे देंगे M। तो त्रिभुज PQR का जो हमारा लंबाई है, ऊंचाई है, उसको क्या है हमारा, तो PM है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये जो हो गया। अब हम लोग कक्षा 9 में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो कि जिसका प्रमेय 6.1 में जिसका यूज आएगा। तो क्या है, देखिए, दो समांतर रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ड्रॉ करेंगे। एक समांतर रेखा हो गया, दो समांतर रेखाएं। देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने होंगे, उनका क्या होता है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। देखिए, यहाँ पर सोचा कि एक त्रिभुज खींचेंगे, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC। ठीक है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। और एक और त्रिभुज हम लोग खींचेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, तो इसी जो एक ही आधार पर बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, तो यहाँ देखिए, हमारा एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ त्रिभुज। देखिए, एक त्रिभुज क्या है, ABC, और दूसरा जो त्रिभुज क्या है,
डी बी सी ये दोनों त्रिभुज है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई है और इन दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि त्रिभुज ए बी सी इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, वो समान होगा किसके, तो त्रिभुज ए बी डी सॉरी बी डी बी सी ये जो इसका भी जो क्षेत्रफल है, इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सो समान होगा। इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा, मतलब कि जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.1 जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को ठीक है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, क्या किसी पर, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारा है दो बिंदु हम लोग यहाँ पर दे दिए। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए, तो एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये अन्य जो दो भुजाएं हैं वो ये क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो डी ई लाइन जो है सो समानांतर किसके है, तो बी सी के समानांतर है। ठीक है, डी ई लाइन किसके समानांतर है, यहाँ लिखेंगे डी ई पैरेलल मतलब कि समानांतर है किसके, तो बी सी के समानांतर। यह हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है हमारा, तो सिद्ध करना है कि ए डी बाई डी बी है, ए डी बाई डी बी वह बराबर किसके है, तो ए ई बाई ई सी के। ठीक है, तो क्या हम लोग को सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी जो बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो रचना करेंगे। यहाँ पे हम लोग रचना कैसे करेंगे, तो आप लोग देखते जाइए कि रचना कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पर कुछ जो है सो गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि जब रचना करते जाएंगे, अभी हम डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जब हम रचना करते जाएंगे उसी तरह हम यहाँ लिखते जाएंगे, जितना देर तक अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो हम लोग कैसे जानेंगे, तो जानेंगे यहाँ से। मतलब कि वह देखिए आया त्रिभुज का जिसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, उसके जो आधार क्या होना चाहिए, तो एडी होना चाहिए। एडी आधार वाला जो हम लोग निकालेंगे, एडी आधार वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, यहाँ रचना तक हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो 1/2 आधार, इसका आधार क्या है, तो आधार इसका ए डी है, क्योंकि ए डी आधार वाला तो हम लोग
AD आधार वाला त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। और हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया तो हम लोग ले लिए, AD, और इसका जो लंबाई होगा सो क्या होगा, तो इसका जो लंबाई होगा सो हम लोग इसको हम लोग D से AE पर क्या करेंगे, एक लंब गिराएंगे। ठीक है, D से AE पर क्या करेंगे हम लोग, एक सॉरी ये तो होगा ही, ये बाद में होगा, यहाँ से हम लोग देखिए। ठीक है, D से AE पर हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, E से AD पर एक लंब गिराएंगे। ठीक है, E से AD पर क्या गिराएंगे, लंब गिराएंगे। तो किस लिए, तो त्रिभुज ABD की ऊंचाई जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे M दे देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे रचना में, तो हम लोग रचना क्या किए, हम लोग खुद से दिए हैं। यहाँ लिखेंगे E से AD पर एक लंब गिराया, एक लंब जो है सो कौन सा गिराया हम लोगों ने, तो EM एक लंब गिराया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा लंब जो हम लोग लिए हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे 1/2, ये इसका आधार हो गया, लंब क्या हो गया, इसका EM हो गया। ठीक है, तो EM हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग रचना करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग रचना में क्या करेंगे, तो रचना जो हम लोग करते जाएंगे उसको हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और हम लोग कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जिसका जो आधार होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, DB। तो DB आधार, तो यहाँ पे तो हम लोगों को त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो B से E को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, B से E को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज जनरेट कर लिए, त्रिभुज बना लिए एक। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, और B से E को मिलाया, जितना हम लोग रचना करेंगे वो सबको हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। हम अगर आगे लिख देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए B से E को मिलाया, जितना रचना करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो किसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इसका आधार क्या है, तो आधार इसका वही होगा DB इसका आधार होगा। और इसकी जो लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के जो BDE की जो लंबाई होगी वह बराबर किसके होगी, तो ADE की। तो ADE की लंबाई क्या है, तो EM है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, EM ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ADE ट्रायंगल की, वह BDE इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की जो लंबाई हमारी है सो वह क्या है, बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग भाग कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों को अगर हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है, तो इससे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AD/DB। ठीक है, AD/DB बचेगा हमारा, करके देख लीजिएगा। इस क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AD/DB बचेगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब जो है सो हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल जिसका ये आधार क्या हो, तो AE आधार हो। ठीक है, तो AE आधार किसका होगा, तो हम लोग फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मगर इस बार क्या होगा, इस बार आधार AD नहीं होगा, इस बार आधार क्या होगा हमारा, इस बार आधार हमारा AE होगा, क्योंकि हम लोग को AE आधार वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस बार आधार हमारा चेंज होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, आधार की जगह पर AE। ठीक है, और जो हमारा आधार हो गया, और ऊंचाई यहाँ पर कैसे लिखेंगे,
तो ए ई आधार वाला का ऊंचाई हमारा जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए थे शुरुआत में गलती से वही होगा। देखिए यहाँ पर ए ई आधार, इसका हम लोग ऊंचाई डी से हम लोग क्या करेंगे, ए ई पर क्या करेंगे, एक लंब गिराएंगे जो कि इसकी लंबाई होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एंगल बना देंगे। अब क्या है, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे एन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्या चीज रचना किए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे रचना में सबसे पहले डी से ए ई पर एक लंब क्या गिराया, तो डी एम खींचा। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या है, किसका हम लोग एरिया निकाल रहे थे, तो ए डी ई का, जिसका आधार क्या था, तो ए ई था, तो ए ई तो हम लोग दे दिए। इसकी अब हम लोग ऊंचाई भी ये ले लिए हैं, तो ऊंचाई है इसकी क्या होगी, डी एन इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ लिख देंगे गुणे ऊंचाई की जगह डी एन। ठीक है, इसको समीकरण 4 ले लें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जिसका आधार, जिस ट्रायंगल का आधार होगा ई सी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डी से हम लोग ई को मिला, सॉरी डी से हम लोग सी को मिला देंगे। डी से हम लोग क्या करेंगे, ई को मिला देंगे। तो फिर हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो अब हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, सी ई डी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, आधार इसका क्या है, तो आधार इसका है ई सी। तो इसका आधार क्या होगा हमारा, तो इसका आधार होगा ई सी, और ऊंचाई इसका क्या होगा, तो ऊंचाई जो है इसका एरिया, जो इसका ऊंचाई जो है सो इस ट्रायंगल के ही बराबर होगा। ठीक है, तो सी ई डी जो ट्रायंगल है, इसका ऊंचाई किसका होगा, कितना होगा, तो ए ई डी ई जो ट्रायंगल है, इसकी ऊंचाई के बराबर ही इसका ऊंचाई होगा। तो इसका ऊंचाई क्या है, तो डी एन है, जो हम लोगों ने रचना किया क्या है, तो डी एन। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, तो यहाँ पे हम लोग एक रचना नहीं लिखे हैं, डी से सी को हम लोग मिलाए, उसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे, डी से सॉरी और डी से सी को मिलाया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 4 और 5 को भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे इन दोनों को भी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर क्या होगा, तो 1/2 से 1/2, यहाँ हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए ई बाय ई सी बचेगा। क्या बचेगा हमारा, ए ई बाय ई सी बचेगा हमारा। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, समीकरण 6 ले लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हमने आपको एक चीज पहले बताया था, क्या बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो कि यहाँ पर डी क्या है, डी ई और बी सी है, दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो समान होता है। तो देखिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं बी डी ई और सी ई डी, इन दोनों का जो हमारा क्या है, ये दोनों है दो, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बने हुए हैं। और इन दोनों का आधार अगर हम लोग डी ई मान लें, देखिए इन दोनों का आधार हम लोग डी ई मान लें, देखिए इन लोग एक ही आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका बी डी ई ये इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मतलब कि त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी की। इसके और इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों का वो क्या होगा,
समान होगा, क्योंकि यह हम लोग आपको आगे बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल है, उसका एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि देखिए, यह जो हमारा त्रिभुज है ए डी ई, इसका क्षेत्रफल समान होगा। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग इसका आधार ए डी मान के इसका क्षेत्रफल निकालें, चाहे तो हम लोग इसका आधार ए ई मान के इसका क्षेत्रफल निकालें, बाकी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो तो समान आएगा। ठीक है, चाहे इसका आधार हम लोग किधरों से भी निकालें, इसका क्षेत्रफल समान आएगा, चाहे इसका हम लोग आधार ए डी माने, चाहे हम लोग इसका आधार ए ई माने। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी ई, इन दोनों का मतलब जो, चाहे इसका आधार ए डी हो चाहे इसका आधार ए ई हो, तो ये दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3, 4 इसमें। ठीक है, और सॉरी समीकरण 3, 6 और 7 से। ठीक है, समीकरण 3, 6 और 7 से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, ये दोनों बराबर है किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के। अब कैसे हुआ देखिए, हम लोग यहाँ बताए थे आपको कि ए डी ई जो त्रिभुज है उसका हम लोग देखिए, ए डी ई जो हमारा त्रिभुज है इसका हम लोग चाहे तो हम लोग इसका आधार ए डी माने, चाहे हम लोग इसका आधार ए ई माने, किधरों भी हम लोग अगर इसका निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो तो समान ही आएगा। और जो एरिया जो हमारा बी डी ई जो त्रिभुज है, ठीक है, बी डी ई त्रिभुज है, और सी ई डी त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल समान आएगा। वो तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसका मतलब कि बी ई डी वह बराबर किसके होगा, सी ई डी के क्षेत्रफल के, और ए डी ई जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के ही बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जिसका लेफ्ट साइड इक्वल है उसका राइट साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फिर और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो इसका राइट साइड हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी, क्योंकि जिसका लेफ्ट साइड इक्वल रहता है उसका राइट साइड भी इक्वल ही रहता है। ठीक है, और इसका जो राइट साइड है, इसका राइट साइड क्या है, तो ए ई बाय, क्योंकि जिसका लेफ्ट साइड इक्वल रहता है उसका राइट साइड भी इक्वल रहता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो बस यही था। और हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.2, जो कि 6.1 का पूरा ही उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, तो ये है वो रेखा जो एक त्रिभुज को और एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। इसको नाम दे देंगे त्रिभुज को ए बी सी, और ये जो रेखा खींची गई इसे नाम दे देंगे डी ई। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को ए बी और ए ई को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो फिर क्या विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है।
तो वह क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, या जो रेखा है तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पर ही हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सीधे क्या करना है कि डी ई जो रेखा है वह समानांतर किसके है, तो बी सी के समानांतर है। और उसमें हम लोग को क्या दिया हुआ था, उसमें हम लोग को डी ई बी सी के समानांतर दिया हुआ था। हम लोग को सीधे क्या करना था, तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, मतलब कि ये दोनों भुजाएं को, ये दोनों भुजा है सो एक दूसरे के बराबर है, वो हम लोग को उसमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसमें जस्ट उसका उल्टा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी दिया हुआ है हमारा, और ए ई बाय ई सी दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, तो हम लोग को जो सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, तो डी ई पैरेलल है, मतलब कि समांतर है किसके, बीसी के। डी रेखा जो है सो समांतर किसके है, तो बीसी के। ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पर ई डैश नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रचना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डी से ए ई पर एक रेखा खींचा या खींची। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे, माना लिखेंगे, माना डी ई पैरेलल नहीं है। ठीक है, किसके, तो बी सी के। ठीक है, माना कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। ठीक है, और डी ई डैश पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल है किसके, तो बी सी के। डी ई डैश जो है सो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो मान लीजिए, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग लेंगे ए डी बाई डी बी, और यहाँ पर ए ई के स्थान पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ए ई डैश लिया है, तो हम लोग यहाँ पर ए ई के जगह पर ए ई डैश लेंगे। ठीक है, और ई डैश सी लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग जो है सो ई डैश को ई का संपातिक सिद्ध कर देंगे, और तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ए डी बाई डी बी है, तो ए बी बाई डी बी की जगह पर हम लोग ए बाई ई सी उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए डी बाई डी बी की जगह हम लोग ए ई बाय ई सी उतारे। ठीक है, और यहाँ ए ई डैश बाय ई डैश सी यही रहने देंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ई डैश ए ई बाय ई सी होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत उतार दिए थे, ए ई बाय ई सी, ए डी बाय डी बी की जगह पर ए ई बाय ई सी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। और हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों
दोनों तरफ एक जोड़ने पर संपाति सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब ए ई बाय ई सी प्लस 1 और बराबर ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, भीम का जोड़ कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ई सी, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ए ई का ई रह जाएगा और इधर ई सी चला जाएगा, ई सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा हमारा, ई डैश सी, और यहाँ ए ई डैश रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह यहाँ चल जाएगा, तो ई डैश सी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखिए ध्यान से, ए ई जोड़ ई सी बराबर हम लोग यहाँ ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी ए ई या ई सी लिखें, यहाँ से डायरेक्ट लिखें ए या सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ए ई प्लस ई सी को हम लोग ए सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, ए ई प्लस ई सी को हम लोग ए सी लिख दिए हैं, बाय नीचे जो है ए सी, उसको ई सी उतार दिए इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए, ए ई डैश जोड़ ई डैश सी, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ ए सी इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी, और नीचे जो है सो ई डैश सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जिसका अंश समान होता है उसका हर भी समान होता है। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए, इन दोनों का अंश समान है, तो इन दोनों का हर भी समान होना चाहिए, तो यह तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती होते हैं। तो सॉरी, आप लोग को यहाँ दिखा नहीं होगा, फिर से हम एक बार बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या आया है हमारा, ए ई जोड़ ई सी आया हुआ है, तो ए ई जोड़ ई सी अगर हम लोग इन दोनों का हम जोड़ देंगे, तो हम लोग इन दोनों के बदले ए ई जोड़ ई सी के बदले हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ए सी लिखा है इसके बदले में, और नीचे में ई सी का ई सी उतार दिए हैं। और फिर देखिए यहाँ पर हम लोग ए ई डैश जोड़ ई डैश सी, ए ई डैश जोड़ ई डैश सी, इन दोनों के स्थान पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, तो ए सी लिख दिया है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए सी हमारा हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ने पर हम लोगों को ए सी ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि जिसका अंश समान होता है उसका हर भी समान होना चाहिए, तो इसके लिए ई डैश और इसको ई का समानुपाती होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि ई और ई डैश संपाती हैं। अर्थात संपाती का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये दोनों रेखा हैं, सो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बराबर हैं। अतः ई इक्वल टू ई डैश, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ए ई है सो ई डैश के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए डी ई डैश दिया हुआ हमारा, तो डी और ई डैश की जगह पर हम ई भी उतार सकते हैं, तो वो के मतलब कि पैरेलल है, किसके समानांतर है, तो बी सी के समानांतर, मतलब डी ई बी सी के समानांतर है। तो यह हमारा प्रूफ हो गया, तो बस यही था।